हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इन्विंसिबल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्लियर और क्रैक द यूपीएससी एग्जामिनेशन 2025। तो बेस्ट स्ट्रेटजी सेशन ये रहेगा, नेक्स्ट 12 मंथ प्लान बिल्कुल डिटेल में और एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ मैं बताऊंगा। एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर द यूपीएससी मटेरियल स्टडी अपडेट ऑन ऑल। इफ योर ऑप्शनल इज PSIR, ज्वाइन दिस ग्रुप फॉर डेडिकेटेड स्टडी ऑन PSIR। नाउ जैसा कि कैलेंडर आ चुका है 2025 का, और एग्ज़ामिनेशन जो प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन है वो 25 मई को है। 25 मई को आपका प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन होगा एंड मेंस एग्ज़ामिनेशन 22 अगस्त से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है, इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप है वो कम हो गया है। और आप समझ सकते हो, तो मई से जून जुलाई और अगस्त, तो अप्रॉक्स 80 डेज़ हैं प्री और मेंस के गैप में। अप्रॉक्स 80 डेज़ यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो टाइम कम हो गया है, इस हिसाब से हमें इस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी कि प्री के बाद में और मेंस के पहले में हमारे पास में बहुत कम टाइम रहेगा और बहुत शानदार तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो 5 मंथ हैं, मैंने सबसे पहले इसकी स्ट्रेटजी बनाई है। नेक्स्ट 5 मंथ मीन्स अराउंड 150 डेज़ हमारे पास में है। कौन कौन से मंथ है वो? अगस्त हमारा चल रहा है, तो मैं अगस्त को मान के चलता हूँ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 5 महीने हमें मेंस के जो मैक्सिमम आउटपुट जहाँ से आता है और जो डिसाइडिंग फैक्टर्स है मेंस में, उनके बारे में तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले आपको ऑप्शनल पे अटैक करना है। ऑप्शनल क्योंकि 500 मार्क्स का है और यहाँ पे आप अपनी कमांड बनाने के बाद में ही यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल का। तो ऑप्शनल में हमें आंसर राइटिंग और नोट्स बनाने हैं और कम से कम 3 रीडिंग कर लेनी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सिनॉप्सिस रेडी रहेंगे, मॉडल आंसर पेपर हम कर चुके होंगे। नेक्स्ट इज़ एथिक्स में भी सेम 250 मार्क्स का है और यहाँ पे नोट्स हमें बनाने हैं, PYQ, आंसर राइटिंग, मॉडल, सिनॉप्सिस इन नेक्स्ट 5 मंथ्स। और ऐसे ये 3 प्रायोरिटी मेरी रहेंगी इन नेक्स्ट 5 मंथ्स कि आप लोग ऑप्शनल को कवर करें, एथिक्स को कवर करें और ऐसे ये 3 चीज़ें अगर आपने कवर कर ली हैं तो मतलब आपने 1000 जो मार्क्स है मेंस के वो एंश्योर कर लिए। इन द सेंस दैट यू हैव प्रिपेयर्ड दैट 1000 मार्क्स के लिए आपने प्रिपरेशन कर लिए जो मेंस स्पेसिफिक है। समझ में आ रही है? 50 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है आपका मेंस, जहाँ पे आपने 1000 की प्रिपरेशन कर ली है और आपका दिसंबर ख़त्म हो गया। फिर बात करते हैं एडिशनल सब्जेक्ट जो हमारे रहते हैं। इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस जो स्पेसिफिक में आते हैं मेंस में, प्री में नहीं आते। और इंटरनल सिक्योरिटी है, रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, पोस्ट डिपेंडेंस है, वर्ल्ड हिस्ट्री है और गवर्नेंस है। तो इन टॉपिक्स में आप जितने कवर कर पाएँ उतने कवर करने की कोशिश करो। सारे कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, आप कर भी नहीं पाओगे। हमारी प्रायोरिटी क्या है? दिसंबर के पहले ऑप्शनल को पढ़िए, एथिक्स को पढ़िए डेली बेसिस पे, और ऐसे को आप वीकेंड पे पढ़िए। सैटरडे संडे, एवरी सैटरडे संडे अगर आप देंगे, 5 महीने में होते हैं लगभग 20 सैटरडे और 20 संडे, तो अप्रॉक्स 40 डेज़ प्रोग्राम होगा ऐसे का। आराम से आप कवर कर सकते हो ऐसे। और मेरी स्ट्रेटजी क्या रही है ऐसे को प्रिपरेशन करने की, और मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा उसके बारे में भी। नेक्स्ट एथिक्स, और एथिक्स अगर आप डेली 1 आवर स्टडी करोगे तो 1 आवर स्टडी सफिशिएंट है। आपके सिनॉप्सिस रेडी हो जाएगा, आंसर राइटिंग रेडी हो जाएगा, केस स्टडी हो जाएगा, मॉक टेस्ट भी हो जाएंगे और टाइम बचा भी रहेगा। और ऑप्शनल कम से कम डेली आपको 2 to 3 आवर्स, 3 आवर्स डेली आपको देने पड़ेंगे नेक्स्ट 5 मंथ। अगर आप 3 आवर्स डेली देते हो, ऑप्शनल को 1 आवर देते हो, एथिक्स को 4 आवर्स हो गया, और ऐसे को हम वीकेंड पे जाएंगे। 1 आवर आपके पास में बचा हुआ है, क्योंकि आप डेली कम से कम, मैं डिमांड करता हूँ आपको 5 आवर्स डेली स्टडी करनी पड़ेगी। और 1 आवर जो है ना आपने बचा के रखा है, 1 आवर में यहाँ पे आप दे दीजिए, या तो इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ो, है ना, सोशल जस्टिस पढ़ लिए, तो 15 डेज़ में आपका ये ख़त्म हो जाएगा। 1 आवर्स के हिसाब से तो 30 डेज़ लगेंगे, तो अप्रॉक्स 30 डेज़ आपको लगेगा। तो ज़्यादा नहीं, आप 4 सब्जेक्ट कवर कर सकते हो, टॉप 4 प्रायोरिटी डिसाइड करके। एक्स्ट्रा वेटेज लेने के लिए कोई भी आप 4 टॉपिक चूज़ कर लो। इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल रिलेशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है जो 4 मैंने लिखे हैं, ये प्रायोरिटी वाइज लिखे हैं। तो आप इनको डेली 1 आवर दोगे तो 30 आवर्स में मेरा मानना है
कि अराउंड 30 to 40 आवर्स में आपके नोट्स तो बनी जाएंगे। यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी है, बट नोट्स रेडी रखने हैं। प्री के बाद में हमारे नोट्स अगर रेडी रहेंगे इंडियन सोसाइटी के, हमने उनको आंसर राइटिंग नहीं की बट हमने नोट्स बना लिए और रिवीजन कर लिया है उनका, एक आइडिया रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई साहब अब हमें इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ऑप्शनल है, एथिक्स है, ऐसे है और 4 टॉपिक ये हैं। बचा क्या? पोस्ट इंडिपेंडेंस बचेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट बचेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री बचेगी, गवर्नेंस बचेगा। मेजरली ये टॉपिक बचेंगे जो हमें कवर करना पड़ेगा। बाकी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू अब जनवरी से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट 5 मंथ, जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, फेब, मार्च, अप्रैल और 25 मई। तो अप्रैल और मई में तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना पड़ेगा और प्रैक्टिस पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सीसेट भी तो हमारे पास में है, जीएस और सीसेट दोनों पे लेके चलना पड़ेगा। अब जनवरी, फरवरी और मार्च में आपको क्या करना है, ये जो प्रायोरिटी बेसिस स्टडी प्लान रहेगा और सीसेट हमें यहीं से स्टार्ट करना है जनवरी से, तब जाके आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे। बहुत ज़्यादा टफ होता चला प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, सीसेट और भी ज़्यादा ट्रिकी होता चला जा रहा है, इसलिए आप इसको निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करें। अब मेरे प्रायोरिटी सब्जेक्ट क्या रहते हैं? इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री। देन ये करंट अफेयर्स की PT 365 पर पढ़ना है, आपको कोई डेली बेसिस पे पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ में ये सारे सब्जेक्ट कवर करना पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे एग्री करूँगा, बट अगर आप 5 आवर्स डेली पढ़ोगे, 5 आवर्स डेली पढ़ते हो तो कवर करना बहुत हद तक पॉसिबल रहेगा सेल्फ स्टडी के से। सो आप एक काम करिए, यहाँ से कोई भी 4 सब्जेक्ट को अपना बेस बना लीजिए, है ना, जो मैंने प्रायोरिटी वाइज लिखे हैं, यहाँ से 4 सब्जेक्ट प्रायोरिटी में लेके जाइए। हर टॉपिक से मैं आपको कह रहा हूँ मिनिमम 15 क्वेश्चंस आपको मिलने हैं एग्ज़ाम में। इकॉनमी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री को बस छोड़ दो यहाँ से। तो ये टॉप 4 है ना, इन पे आप काम कर लो। टॉप 4 पे काम कर लिया तो अराउंड इनसे क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे, और करंट अफेयर आप लेके चलोगे तो अराउंड 70 to 75% आपका कवर हो जाएगा प्रीलिम्स। जो नहीं आएंगे आपको कट ऑफ क्लियर करनी है ना, टॉप थोड़ी ना करना है प्रीलिम्स में, और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप सारे सब्जेक्ट कवर नहीं कर सकते हो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने कवर कर भी लिया तो मेंस में भी काम आएगा। तो मेंस में काम करने के लिए हम यहीं से हेल्प लेंगे अपने सिनॉप्सिस का, सेल्फ स्टडी से हमारे जो नोट्स बनेंगे, मेंस में हमारा वो काम आसान हो जाएगा। अब हमारा बचता है आर्ट एंड कल्चर, जो मैंने यहाँ पर भी नहीं लिखा है और यहाँ पर भी नहीं लिखा है। कौन से क्वेश्चन है? आर्ट एंड कल्चर है, एंशिएंट मिडाइवल है, ये जो टॉपिक है बस ये सब रह जाएंगे। इनके बारे में हम देख लेंगे, प्री और मेंस के बीच में कुछ टाइम मैनेज करेंगे ताकि हमारा ये भी कवर हो जाए। अब किसी भी टॉपिक को आपको कमांड करने के लिए मैंने कहा ना, कोई भी 5 और 4 प्रायोरिटी डिसाइड कर लेना है जनवरी से हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। तो कमांड आपने कर लिया या नहीं किया किसी भी टॉपिक पे, तो पहला पॉइंट है नोट्स रेडी हैं या नहीं है। कंप्लीट नोट्स होने चाहिए। नोट्स कहाँ से बनाओ? देखो, या तो स्टैंडर्ड नोट, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, स्पेक्ट्रम पढ़ोगे। नहीं पढ़ना है तो आप एक स्टैंडर्ड कोचिंग मटेरियल उठा लो, उसी को फॉलो करो थॉरोली। इसके कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं कम से कम 3 बार, ठीक है। और मॉक पेपर्स देने हैं, एटलीस्ट 10 टेस्ट देने हैं ईच टॉपिक, ईच सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चंस, 10 टेस्ट, देन पॉलिटी के 10 टेस्ट, मॉडर्न हिस्ट्री के, इकोनॉमी के, एनवायरनमेंट के, और इनके हमें सिनॉप्सिस भी रेडी करने पड़ेंगे। ये पैकेज बनाता है आपको कंप्लीट, कमांड आप पे आ जाएगी। अब जो हमारा प्लान है, इससे हम करना क्या चाहते हैं और इसका स्ट्रेटजी क्या है। मेरी स्ट्रेटजी सिंपल ये है कि जिस तरीके से हमने ऑप्शनल, ऐसे और एथिक्स को कवर किया सबसे पहले इन 5 महीनों में, तो मान लीजिए एवरेज है आप 250 नंबर आप ऑप्शनल में ला सकते हो। ऐसे में हमारा टारगेट रहेगा 125 और एथिक्स में टारगेट रहेगा 125। ये तीनों को मिला के, मतलब 4 पेपर हैं, 3 सब्जेक्ट हैं हमारे। 4 पेपर में लगभग आपको 500 मार्क्स सिक्योर करने हैं। इससे ज़्यादा हो जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन इन चारों के 4 पेपर में मिला के अराउंड 500 मार्क्स आपके आने चाहिए। क्यों आने चाहिए, कैसे आने चाहिए, इसके बारे में हम अलग बात करेंगे, लेकिन हमारा जो टारगेट है
कि हम आने वाले 5 महीने में तैयार करेंगे, नोट्स तैयार करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, सिनॉप्सिस बना लेंगे, मॉडल आंसर तैयार करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ लेंगे, तो 500 मार्क्स यहाँ पे लाने पड़ेंगे हमें। नेक्स्ट जो GS 1 है, 2 है, 3 है, इन तीनों में मिला के आपको 300 लाने हैं, और आप जब आपका टोटल हो जाएगा मेंस में 800। इस बार की कट ऑफ थी 741। तो अगर आपने मेंस क्लियर कर लिया तो फिर आप इंटरव्यू में जाओगे। अगर मेंस के मार्क्स आपके मान लीजिए अच्छे हैं, 800 हैं, और इंटरव्यू में मान के चलता हूँ वेरी पुअर इंटरव्यू देने के बाद में आपको 150 मिलते हैं। वेरी पुअर मार्क्स 150 मिलते हैं, फिर भी आपका स्कोर होता है 950। और आपने अगर जनरल की कट ऑफ आई थी 2023 की जनरल की कट ऑफ है 953, EWS की कट ऑफ है 923, तो ये कट ऑफ क्लियर कर लिया आपने। और EWS और OBC की कट ऑफ भी 919 थी, तो ये भी कट ऑफ क्लियर कर ली। लगभग 3 नंबर से आपने जनरल की कट ऑफ भी क्लियर कर ही ली है। तो ये हमारा प्लान है, स्ट्रेटजी है। अब ऊपर नीचे हो जाएंगी चीज़ें, ये मैं मान के चलता हूँ। मैं अपने मार्क्स अगर कंपेयर करूँ कि मेरे मार्क्स कहाँ पर कितने क्या लैक हैं और मुझे कहाँ जाना है, तो ऑप्शनल में मेरे मार्क्स अभी हैं 235, तो मुझे यहाँ पे 15 मार्क्स का जंप चाहिए। ऐसे में मेरे मार्क्स हैं 115, तो मुझे यहाँ पे 15 मार्क्स का जंप चाहिए। एथिक्स में मेरे मार्क्स हैं 100, मुझे यहाँ पे 25 मार्क्स का जंप चाहिए। GS 1 बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है, 83, यहाँ पे 17 मार्क्स चाहिए। GS 2 में 100 मार्क्स आ चुके हैं, मेरा बेस्ट रिजल्ट रहा था 2022 में। 23 में मेरे मार्क्स कम हो गए हैं। तो 100 मार्क्स कैसे आए थे, मुझे इस बात का ये मतलब है थोड़ा सा आइडिया, मैंने क्या गलती की है इस बार तरीके से, तो वो मैं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे टेंशन नहीं है। और GS 3 जो है बेस्ट स्कोर मेरा 75 रहा है दोनों मेंस के में 75, तो 75 से 100 पहुँचने पे मुझे 25 प्लस यहाँ पे करना पड़ेगा। ओवरऑल मुझे मेंस में अपना इम्प्रूवमेंट करना है 124 मार्क्स का। वेरी ह्यूज डिफरेंस है, कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है। 124 मार्क्स का, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा, मुझे तो ये करना ही पड़ेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। सो आई होप आप क्लियर कट आपको हो गया होगा कि नेक्स्ट 12 मंथ में हमें क्या स्ट्रेटजी प्रायोरिटी रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप प्री क्वालिफाई करते हो और आपका ऑप्शनल रेडी नहीं है, ऐसे रेडी नहीं है, एथिक्स रेडी नहीं है ना, तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। ये 80 दिन है ना, ये कैलेंडर में बहुत कम छोटे दिन होते हैं। अगर आपने किसी भी एक बड़े पेपर को छोड़ के रखा है, टॉपिक कंप्लीट करना बड़ी बात नहीं है। इंडियन सोसाइटी 10 दिन में पढ़ लोगे जब आप पढ़ने बैठोगे, इतना ही ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगा। प्री के बाद में प्री क्वालिफाई हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई बड़ी बात नहीं है, 5-5 दिन में पढ़ लेते लोग। बट ऑप्शनल थोड़ी ना कर लोगे 1 महीने में, ना एथिक्स पढ़ लोगे 1 महीने में, उसकी आंसर राइटिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी रहती है। ऐसे तो और ज़्यादा ट्रिकी है, उसमें टाइम चाहिए रहता है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है ऐसे का एप्टीट्यूड। तो ये मेरा प्रायोरिटी है, मेरी जो भी एक्सपीरियंस रहा है UPSC एग्जामिनेशन में, मैंने मेंस लिखे हैं, तो उसके बाद में मेरा लगता है कि ये इस तरीके से हमें फॉलो करना चाहिए। ऑप्शनल एथिक्स और ऐसे को दिसंबर के पहले ख़त्म कर लो, और जनवरी से कंप्लीट फोकस अपना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से करो। प्रीलिम्स में और स्पेशली CSAT और GS दोनों के साथ में लेके चलो, मॉक्स दो, टेस्ट दो, सब चीज़ें। और इस तरीके से हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि अराउंड 800 हमारे मार्क्स आ जाएँ मेंस में, और हमारा इंटरव्यू बहुत बेकार भी जाएगा तो 150 मार्क्स हमारे मिल जाएंगे, और 950 तक हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, तो हम लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं इस तरीके से। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल, एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। दिस इज़ फॉर UPSC एस्पिरेंट इन जनरल। UPSC का सारा मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा, और स्पेसिफिक PSIR अगर आपका ऑप्शनल है, जो मेरा ऑप्शनल है, तो यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हो। सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको मॉडल आंसर, स्टडी मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।